हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तू जीना जला। आकाश से आती है ये सदा हम आए अगर तू जीना जला। कभी गम है यहाँ कभी है खुशियाँ हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस फजीलत के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? फजीलत माना मैनर्स। हाँ, अच्छे मैनर्स। कौन से वो अच्छे मैनर्स हैं? अगर वो आप धारण करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, अपनी अवस्था अच्छी बना सकते हो। तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर कभी कोई भी भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। आज दुनिया में कोई अगर हमारे से भूल हो जाती है तो हम तुरंत सॉरी बोलते हैं, और यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी भूलें देह भान अभिमान में हो जाएं तो भी हम भगवान को कभी नहीं बोलेंगे भगवान माफ़ कर देना, है ना। तो बाबा कहते कुछ भी भूल होती है तो भगवान को क्षमा माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगने की फजीलत चाहिए। मैनर्स होते हैं ना ये भी। तो बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें ज़रा भी देव अभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। गीत में सुना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है।
ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है ना। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल में आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना तो चलता ही रहता है, वो शांत हो जाए। ये जो लड़ना झगड़ना चलता रहता है वो शांत हो जाए तो हम समझते शांति होगी, परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं है। घर में स्त्री पुरुष होते, कोई तो झगड़ते, कोई झगड़ते ही नहीं है, बड़ा शांति से बड़े प्यार से रहते। वो कोई शांति हुई क्या? समझो आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं तो शांति और चीज़ है जो आत्मा को अंदर से उस स्वधर्म में टिकने से अनुभव होती है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी होकर शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज़ शुरू हो जाता है। वो हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता है। जब हम सतयुग में पहुंच जाएंगे वहाँ तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। ये तो कलयुग में दुनिया भर के दुखों के पहाड़ गिरते तब भगवान याद आता है लोगों को। फिर फट से चाहे मंदिर में भागो चाहे कुछ भी करो शांति के लिए, परंतु सतयुग में संपूर्ण सुख और शांति है, इसलिए वहाँ पे ना ये सब करने की ज़रूरत है, ना भगवान को याद करने, ना ढूंढना, ना कुछ करना। सुख धाम में बैठकर थोड़ी याद किया जाता है, याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हुआ हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा ना, कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम की तरफ। वो है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है, वो तो इसी दुनिया के इस कोने है। वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन स्थूल वतन नज़दीक, मूल वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन से परे से परे है, परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती है, सेकंड की बात है। संकल्प किया और वहाँ पहुँचे। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो, क्योंकि शरीर से तो वहाँ जा नहीं सकते ना। वो जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं है। आधा कल्प को यात्रा करते आए हो, ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम हो सिकिल दे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना, पूज्य ऊंच है। बाप पूज्य बनाते हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़कर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं,
और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं है। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाबा कहते मूत प्लीति मत बनो, इनसे संभलना है, आत्मा को मैला नहीं करो। बाबा कह रहे सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोते खाना। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे आत्मा और ही गंदी बन पड़ती है। ऐसे मत समझो कि यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने का। बाबा कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाबा इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। ये ड्रामा गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं है। मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाबा कहते करती है सब कुछ माया, दुखी करने वाला काम, और मेरा नाम लगा देते हैं भगवान ने इतना दुख मुझे ही क्यों दिया। ईश्वर को बाप नहीं समझते हैं। परमात्मा कभी किसी को दुख कैसे देंगे? परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाबा समझाते तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो शिक्षा अच्छी ही देंगे परंतु उनको भूल जाते हैं। बाप समझाते योग पूरा नहीं है। ऐसे मत समझो कि भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो ना सका। बोला बोट ले आओ तो चलें, जो खुद कहता था वो कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को भूलो मत। बाबा अभूल बनाते हैं। बाबा कहते कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफ़ी मांगो, आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है, भूल करेंगे और फिर भी अकड़े हुए रहेंगे। इतना मैनर्स नहीं होता है कि हाँ भूल हुई है तो कोई बात नहीं, सॉरी कह दो, क्या जाता है। इतनी बड़ी भूल की माफ़ी तो मांगे। अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो गलत है। वो बोलेंगे हमारे जैसा अच्छा ही कोई नहीं है, कर रहे होंगे गलत, और फिर महसूस कर रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाप करते तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भला भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे ये भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं। बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना। इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वो अवस्था आनी चाहिए। तुम्हारी अवस्था वो अभी बननी है, आनी है। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे परंतु अभ्यास तो करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं आएंगी ऐसी अवस्था। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है तो आतुर वेला होती है, मतलब अंदर से बहुत जल्दी ऐसा लगता है पहुँचे।
जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी तो बनना पड़े ना, ऐसे ही थोड़ी जाएंगे गंदे मैले। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते तो कहते हैं नाहक बाबा को छोड़ा। हाँ, पहले दुनिया में बुद्धि भटकी तो खाना पीना पहनना बाहर का मौज शौक पसंद था तो बाहर भागे और बाहर का वो सब कर लिया, और फिर लगा अभी क्या फ़ायदा हुआ ये सब करके भी, है ना। अच्छा, फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची और ये है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं। फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया तो क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, व अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वो भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है, भले ज्ञान है परंतु परिपूर्ण तो कोई है नहीं। कोई ना कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मातीत अवस्था पर पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा होकर रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? हाँ, हम ये बोल ही नहीं सकते ये हमारा सेंटर। बाबा ने कहा सब शिव बाबा का है, मेरापन तो कहाँ पे भी होना ही नहीं चाहिए। तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा ये सेंटर है, ये ख्याल आया और मरा। मैंपन, मेरापन, मेरा, ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की सारी राजाई तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं। देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान कराते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, ये तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे, दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएंगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है कि सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए, तो उजुरा मिलेगा। आप पे ही जो सेवा करे सो आप पे ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे वो कोई काम के नहीं है। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ हैं? पूछते हैं बाबा कि मुझे हाथ हैं? इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करेंगे। बैल जब थक जाता है तो उनकी आँखों में पानी आ जाता है। बैल के जब वो कर रहे होते ना मेहनत, थक जाते हैं तो उनकी आँख में पानी आ जाता है। बाबा कहते यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं है, इनको तो सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं माँ में कम याद करो,
ये शिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। इनकी आत्मा भी सुनती है। ये तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महाराजा महारानी नहीं बन सकेंगे। ये है ही राजयोग, ना कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो बाबा कहते सर्विस का भी शौक होना चाहिए। लिख कर पूछ सकते हो अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़फते हैं कि कोई को जाकर जिया दान करे। बेचारे बहुत दुखी हैं। एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम में ले जाने आए हैं। वो गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह ना सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। ये तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से वर्षा ले लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है। देही अभिमानीपन बाप को याद करो तो फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहाँ तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए कितनी मारामारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है। अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान में बाबा ने कहा अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसे ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा वो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है।
गीत क्या सुना? हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलिए अब बाबा को याद करेंगे।